नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। महिला दिवस के अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में सम्मान समारोह का किया गया आयोजित। कई महिला अधिवक्ताओं को किया गया सम्मानित। महिला सशक्तिकरण पर दिया गया जोर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत कई न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी वहां मौजूद। सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में नवम वर्ग में नामांकन को लेकर बढ़ी तिथि 20 फरवरी तक ऑनलाइन के माध्यम से ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर किया जाएगा अप्लाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे का करेंगे विरोध। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। इस तरह के आयोजन से लव जिहाद को दिया जाता है बढ़ावा। 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम से आउटरीच कैंपेन के तहत जालसा की ओर से मुकबधीर विद्यालय में किया गया कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया गीत। आने वाले गर्मी को देखते हुए डबल डोर फ्रिज करवाया गया उपलब्ध। और विक्रमादित्य क्लासेस के 5 बच्चों ने इस बार के जेईई मेंस की परीक्षा में किया क्वालिफाई। कोचिंग संस्थान के निदेशक मृगेंद्र कुमार ने दी जानकारी। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आगे भी संस्थान रहेगा, इसी तरह करते रहेंगे विकास। और अब खबर विस्तार से। जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में गुरुवार को 2 बजे तक जागो फाउंडेशन और जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। मौके पर गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चंदूकांत, कार्यकारिणी सदस्य उर्मिला शर्मा, चंदन सिन्हा सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष अधिवक्ता उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए जिला जज ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं और यह समाज के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। सिर्फ न्याय मंडली नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी सराहनीय है। वहीं मौके पर सभा को संबोधित करते हुए अधिवक्ता संघ के महासचिव चंदूकांत ने महिला अधिवक्ताओं को उनके उज्जवल भविष्य और कर्तव्य के प्रति जागरूकता को लेकर कहा कि आप न सिर्फ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं, बल्कि अधिवक्ता के साथ साथ आप सामाजिक स्तर पर भी अपनी भूमिका को बखूबी निभा रही हैं, जो काबिले तारीफ है। वहीं मौके पर संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने कहा कि आज के दौर में महिलाओं को पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता देख निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हमारा देश काफी उन्नति के पथ पर रहेगा और महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा पर जोर दिया जाए। साथ ही साथ श्री सहाय ने सभी महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि जिस प्रकार आप अपनी जिम्मेवारी का वहन करते हैं, उससे न ही सिर्फ महिलाओं की प्रतिष्ठा उन्नत होती है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बनते हैं। महिलाएं न सिर्फ आज के युग में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं, बल्कि बॉर्डर पर भी जवान के रूप में महिला दुश्मनों से जोरदार लोहा लेने में सक्षम है। मौके पर कई महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया, जिनमें उर्मिला शर्मा, मीता ठाकुर, मीरा कुमारी, कामना सिंह, शालिनी सिंह सहित कई महिला अधिवक्ताएं उपस्थित हुई। साथ ही साथ कार्यक्रम में महिला अधिवक्ताओं के अलावे कई पुरुष अधिवक्ता भी उपस्थित हुए। नेशनल विमेंस डे के अवसर पर सभी महिला अधिवक्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज का दिन ये बहुत सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है महिलाओं के लिए। इसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी महिलाओं के हाथ में है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोगों को स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं था, लेकिन 1956 में महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार मिला। वो पहला अवसर था और ये आज दूसरा अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं को जो है नेशनल हॉलीडे के नाम पर जो है सो घोषित किया गया और मनाने का अवसर मिला। इसको हम जश्न के रूप में मना रहे हैं और आगे भी हम लोग मनाएंगे इस संकल्प के साथ
कि हम लोग पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जो अभी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस तरह से पुरुष आहत है महिलाओं के कामों से, उसको हम नहीं करें और आने वाले दिन में जो अधिकार हमें मिले हैं उसको हम जो संजो के रखें, उसकी रक्षा करें। यही हमारा संकल्प है आज नेशनल हॉलीडे के अवसर पर, नेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर। धन्यवाद। मैम, नेशनल वुमेन सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में वर्ग नवम में नामांकन को लेकर आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने गुरुवार को 2 बजे इसकी जानकारी दी। ज्ञात हो, सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय पूर्णतः सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि वर्ग नवम में 200 सीटों के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 फरवरी तक विस्तारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन ई विद्या वाहिनी के पोर्टल पर स्टूडेंट एडमिशन लॉगिन में जाकर किया जा सकता है। वैसे विद्यार्थी जो किसी भी विद्यालय में चाहे वह सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो या झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो, यदि 8वीं की बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष शामिल होंगे वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की प्रोविजनल सूची 24 फरवरी को ई विद्या वाहिनी के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी और उसके बाद 27 और 28 फरवरी को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन रूप से एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकेगा। एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देश के अनुसार 17 मार्च 2025 को नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि किसी विद्यार्थी का प्रखंड पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति और आवासीय प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह अपने वार्ड सदस्य से लिखकर उस कागज को अपलोड करेंगे। नामांकन के समय उन्हें मूल प्रमाण पत्र जो प्रखंड के पदाधिकारी द्वारा निर्गत होगा जमा करना पड़ेगा। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए अलग अलग सीट निर्धारित है। प्रवेश परीक्षा के उपरांत प्रथम मेधा सूची चयनित विद्यार्थियों का जिला आरक्षण रोस्टर के अनुसार 25 मार्च 2025 को पब्लिश की जाएगी और चयनित विद्यार्थियों का नामांकन 26 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक लिया जाएगा। अप्रैल के ही प्रथम सप्ताह में नामांकित विद्यार्थियों और अभिभावकों का ओरिएंटेशन और कक्षा आरंभ होगी। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जो पूरे झारखंड में संचालित है, 80 सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, ऐसे विद्यालयों में नामांकन के लिए फॉर्म उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑफलाइन 20 तारीख तक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। गिरिडीह के जेसी बोस और पचम्बा, इन 2 विद्यालयों में वर्ग नवम में नामांकन होना है। और इतनी बड़ी योजना और इतने अत्याधुनिक सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है मेधावी बच्चों के लिए। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को एक बार स्कूल विजिट करें, आप स्कूल देखें, समझें और अपने बच्चों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें और टेस्ट में शामिल कराएं। यकीन है कि आपको स्कूल की फैसिलिटीज, स्कूल के टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लैब, लेबोरेटरी, सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी जो सरकार ने आपके लिए किया है। इसलिए आइए बिना देर किए इस सरकार की बड़ी योजना में अपने बच्चों को शामिल करें। जिन्होंने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा हुआ है उस रेफरेंस नंबर दिया गया है, तो एडमिट कार्ड कहाँ से उपलब्ध किया जाएगा? एडमिट कार्ड 27 तारीख से ऑनलाइन ही मिलेगा उसी रेफरेंस नंबर से। बावजूद यदि कोई टेक्निकल दुविधा होती है, शिकायत या दिक्कतें होती है तो हमारा कार्यालय प्रत्येक दिन खुला है, वहाँ से उसका निदान किया जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा सर? अभी जो चूँकि ये नामांकन रोस्टर वाइज होना है तो जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र लगाएंगे। यदि उनके पास अभी नहीं है तो अभी अपने वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य से लिखवा कर डाल दें। एडमिशन के टाइम मूल कॉपी लगेगी।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल वैलेंटाइन डे का विरोध करेगी। टावर चौक के समीप मंदिर में गुरुवार को 2 बजे संगठन की ओर से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि वैलेंटाइन डे के आड़ में सार्वजनिक स्थलों में अश्लीलता फैलाया जाता है, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। गिरिडीह के सभी युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल वैलेंटाइन डे नहीं मनाने की अपील करती है। सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मजाक बनाने वालों पर नजर रहेगी। ऐसे लोग मिलने पर उनके परिजन को बुलाकर राखी बंधवाई जाएगी। राष्ट्रीय बजरंग दल गिरिडीह के सभी प्रमुख स्थलों पर 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देगी एवं संध्या के समय टावर चौक पर एक दिया शहीदों के नाम से दीपक जलाकर वीर जवानों को याद किया जाएगा। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभागाध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, उपाध्यक्ष सुजीत कुमार, महामंत्री पंकज पांडे, मंत्री कुंदन केशरी, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, हिंदू हेल्पलाइन के प्रमुख राम गुप्ता, सह प्रमुख बसंत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल पश्चिमी सभ्यता का विरोध करती है। 14 फरवरी को पश्चिमी सभ्यता का जो हमारे जवान शहीद हुए थे और संध्या बेला में टावर चौक पे हम लोग एक दिया शहीदों के नाम कल हम लोग कर रहे हैं और समाज से युवा वर्ग से आग्रह होगा कि आप सभी भी हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनके नाम से पुरस्कृत करें और दीप जला करके उनके परिवार का उत्साह बढ़ाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारी पहचान वीरों से है, हमारे क्षत्रियों से है। हमारी सभ्यता में कभी भी स्त्री को इस तरह से परेशान करना या उनको अपमानित करना नहीं सिखाया गया है। हम हमेशा स्त्रियों की सुरक्षा करते आए हैं। हमारी परंपरा में स्त्रियों को कोई और लड़का परेशान करता है या छेड़ता है, जो भी दूसरे धर्म के लोग कोई भी परेशान करते हैं या छेड़ते हैं, हम उनका विरोध करें और जहाँ तक हो सके उनसे उसकी सुरक्षा करें। हम अपने गलत परंपरा को बिल्कुल खत्म करें। ये हमारी संस्कृति हमारी परंपरा के विरुद्ध है। इसके अलावा कल के दिन पुलवामा में मारे गए सभी सैनिकों को हम श्रद्धांजलि दें और उनके लिए जय श्री राम। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पर आघात करने के मकसद से वैलेंटाइन डे का जो प्रचलन चल रहा है उसका अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल पुरजोर विरोध करती है। वैलेंटाइन डे के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाना, लव जिहाद को बढ़ावा देना विरोध करना चाहिए। कल ही के दिन पुलवामा में कायराना आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं को याद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल शहर के प्रमुख स्थलों पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी एवं शाम में एक दिया शहीदों के नाम से शहर के टावर चौक में दीप जलाकर वीर जवानों को याद किया जाएगा। आप 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम से आउटरीच कैंपेन के तहत गुरुवार को 3 बजे तक डालसा की ओर से अजीडीह स्थित मुख बधिर विद्यालय में कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे के मार्गदर्शन एवं डालसा सचिव के आदेशानुसार यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ कुमार गौतम, न्यायिक दंडाधिकारी महबूब आलम, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव चंदुकांत, वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल आनंद ने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत गीत से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। न्यायिक दंडाधिकारियों द्वारा मुख बधिर विद्यालय में एक डबल डोर फ्रिज गर्मी को देखते हुए उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम में पीएलबी दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, संगीता कुमारी, रंजना सिन्हा, सुरेश कुमार यादव, प्रवीण वर्मा, सुनील कुमार,
जयप्रकाश वर्मा, संतोष कुमार, कृष्णा प्रसाद एवं अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला परिषद के सामने मंगलमन मॉल में संचालित विक्रमादित्य क्लासेस के 5 बच्चों ने इस बार के जेई मेंस की परीक्षा में क्वालिफाई किया है। गुरुवार को 3 बजे कोचिंग संस्थान से इसकी जानकारी दी गई। इस बाबत कोचिंग संस्थान के निदेशक मृगेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से गिरिडीह में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विक्रमादित्य क्लासेस जानी जाती है। बताया कि इस बार निशिता, सचिन, विक्की, अंकित और विवेक ने 95 और इससे अधिक प्रतिशत लाकर गिरिडीह और संस्थान का नाम रोशन किया है। हम सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कहा कि आगे भी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह कोचिंग संस्थान बेहतर शिक्षा प्रदान करेगा। विक्रमादित्य क्लासेस जो पिछले 5 वर्षों से गिरिडीह में अपनी अच्छी शिक्षा और गुणवत्ता के लिए जाना जा रहा है, इस बार जेई मेंस की परीक्षा में विक्रमादित्य क्लास के 5 बच्चों ने जेई मेंस क्वालिफाई किया है, जिसमें से निशिता ने 96 परसेंटाइल, सचिन ने 95 परसेंटाइल, अंकित ओझा ने 90 परसेंटाइल, उसके अलावा विक्की ने 89 परसेंटाइल और विवेक ने 85 परसेंटाइल के साथ जेई मेंस को क्वालिफाई किया है। मैं विक्रमादित्य क्लास की पूरी टीम की तरफ से इन सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और भविष्य में विक्रमादित्य क्लासेस हमेशा प्रयासरत रहेगा कि बच्चे अपनी मेहनत और लगन से अच्छा मुकाम हासिल करें। प्रतिबंधित सूची में शामिल जमीन को बेचने का आरोप भूमाफियाओं पर लगाते हुए बिशनपुर के ग्रामीणों ने गुरुवार को 2 बजे डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के नाम आवेदन दिया। दिए गए आवेदन में बताया गया कि मौजा बिशनपुर में थाना नंबर 103 के अंतर्गत गैरम जरुआ खास जमीन है जो प्रतिबंधित सूची में है, जिसका खाता संख्या 34 और प्लॉट संख्या 649, कुल रकबा 28 एकड़ और 14 एकड़ कुल 42 एकड़ है। उस जमीन को सदर अंचल में कार्यरत हल्का कर्मचारी और कुछ भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर करोड़ों की लेन देन का बेचा जा रहा है। बताया गया कि प्रतिबंधित सूची में जमीन रहने के बावजूद जमीन को गलत तरीके से बेचना जांच का विषय है। इस बाबत आवेदन देने वालों में शामिल मोहम्मद अयूब ने बताया कि गलत तरीके से भूमाफिया और हल्का कर्मचारी के मिली भगत से जमीन का गलत कागज बनवाकर और मोटेशन कर बेचा जा रहा है, जो पूरी तरीके से अवैध कार्य है। इससे लोगों को काफी आहत पहुंच रही है। इन्होंने कहा कि इसी की जांच को लेकर उपायुक्त को आवेदन दिया है। मामला ये है कि गैरमजरुआ खास जिला गिरिडीह, मौजा बिशनपुर, थाना नंबर 103 जो प्रतिबंधित सूची में है, जिसका खाता नंबर 34, प्लॉट नंबर 649 है। इसको अवैध ढंग से लोग कब्जा कर रहे हैं और करोड़ों रुपया का लेन देन कर रहे हैं, जबकि ये प्रति सूची जो है ये ज़मीन जो है सरकार के तरफ से प्रतिबंधित सूची में है और इसके बगल में और भी जो ज़मीन है सारी ज़मीन जो है प्रतिबंधित सूची में है। और ये जो है हल्का कर्मचारी गौतम जो है हल्का 8 का, ये आदमी पैसा ले करके भूमाफियाओं से मिल करके इस ज़मीन को समतल करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं और जब भी ज़रूरत पड़ता है तो कागजात को फर्जी तरीके से कभी मोटेशन कर देता है, कभी रजिस्टर 2 दे देता है। तो हम उपायुक्त से सवाल करेंगे कि ये ज़मीन पर कर्मचारी को जांच किया जाए कि हल्का 8 में हल्का कर्मचारी गौतम से कितना लोग परेशान है। ये तो हम जो कह रहे हैं ये जांच का विषय है, सही कितना है और गलत कितना है, इसको जांचना चाहिए और इसको तुरंत दूसरा हल्का में भेजना चाहिए या तो निलंबित करना चाहिए। ऐसे लोगों को ये सब जगह पर ड्यूटी करने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। पब्लिक इतना परेशान है, एलपीसी में 10,000 नहीं 50,000 चाहिए, एक परेशान करके उल्टा पुल्टा कागज़ में कर देता है, पब्लिक से डिमांड करता है कि हमको इतना रुपया चाहिए तब काम करेंगे। कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, कभी ड्यूटी बढ़िया से नहीं करते हैं। इस तरह का आवेदन हम लोग लिखित उपायुक्त को दे चुके हैं और आज ये हालत है
किसी का ये बात मानते ही नहीं, खाली पैसा चाहिए इनको और काम करते हैं। और रोज इनके साथ आए दिन ब्लॉक में 2-4 मामला आता ही रहता है, जिसका जांच किया जाए और जांच के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है कितना दुरुस्त है और कितना गलत है। ये तो जांच का विषय है। हम किसी भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो जांच किया जाए और पता किया जाए कि कितना दुरुस्त है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारी को निलंबित कर देना चाहिए ताकि पब्लिक परेशान ना रहे। हमारा यही मांग है और जांच का विषय है, जांच करे इसको, हमारी बातों को विश्वास न करे, जांच का विषय है। ये कितना परेशान लोग हैं यहाँ का, हम क्या बता सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद निशार मिर्जा, रेसिडेंस मेरा बिशनपुर है, वार्ड नंबर 4 से हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ। फरवरी को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित हो गई है। पपरटाड़ स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय से इसकी जानकारी गुरुवार शाम 5 बजे दी गई। बताया गया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने यह जारी आदेश किया है। बताया गया कि शबे बारात को लेकर 14 फरवरी को होने वाले मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इससे जुड़ी अधिसूचना झारखंड अधिविद्य परिषद की तरफ से जारी कर दिया गया है। बता दें, इन दिनों झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा गिरिडीह के हाई स्कूल समेत विभिन्न केंद्रों पर चल रही है, लेकिन शबे बारात की छुट्टी अचानक होने की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब शुक्रवार को होने वाली परीक्षा अन्य तिथि को ली जाएगी। जम्मू स्टेशन में गोड्डा दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन में पथराव करने वाले यात्रियों की पहचान में जीआरपी थाना पुलिस जुट गई है। गुरुवार को 3 बजे तक जम्मू स्टेशन में रेल पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की। माना जा रहा है कि मामले में कोडरमा जीआरपी थाना में वैसे यात्रियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज हो सकता है। इधर इस मामले में कोडरमा आरपीएफ के इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि जिन यात्रियों ने बुधवार जम्मू स्टेशन में यात्रियों से भरे गोड्डा दिल्ली ट्रेन में तोड़फोड़ और पथराव करते हुए रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनकी पहचान में पुलिस जुट गई है। वैसे सभी फुटेज और टीवी चैनल में चले सभी फुटेज को खंगालने का काम किया जा रहा है, जिसमें तोड़फोड़ से जुड़ी खबरें चली हैं। इतना ही नहीं, वरीय अधिकारियों के निर्देश पर मामले में जांच तेजी से शुरू कर दी गई है। संभवतः शुक्रवार को कोडरमा जीआरपी थाना में केस दर्ज किया जाएगा। महिला दिवस के अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कई महिला अधिवक्ताओं को किया गया सम्मानित। महिला सशक्तिकरण पर दिया गया जोर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत कई न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी वहां मौजूद। सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में नवम वर्ग में नामांकन को लेकर बढ़ी तिथि 20 फरवरी तक ऑनलाइन के माध्यम से ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर किया जाएगा अप्लाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे का करेंगे विरोध। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। इस तरह के आयोजन से लव जिहाद को दिया जाता है बढ़ावा। 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम से आउटरीच कैंपेन के तहत जालसा की ओर से मुकबधीर विद्यालय में किया गया कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया गीत। आने वाले गर्मी को देखते हुए डबल डोर फ्रिज करवाया गया उपलब्ध। और विक्रमादित्य क्लासेस के 5 बच्चों ने इस बार के जेईई मेंस की परीक्षा में किया क्वालिफाई। कोचिंग संस्थान के निदेशक मृगेंद्र कुमार ने दी जानकारी। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आगे भी संस्थान रहेगा, इसी तरह करते रहेंगे विकास। तो आज के अंक में बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।